सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरिओम। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए नवरात्रि के इस पर्व को नवदुर्गा भी कहते हैं। आओ जानते हैं माता के इन 9 रूपों के 9 रहस्य। जो महिला या पुरुष माता के इन 9 रूपों के रहस्य को समझ लेते हैं, उनका जीवन सफल हुआ समझो। हर महिला के हैं ये 9 रूप, जानिए कैसे। शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। निश्चित ही किसी भी स्त्री का पहला परिचय उसके पिता से ही होता है। पिता के घर रहकर महिलाएं बहुत कुछ सीखती है। माता पार्वती ने भी बहुत कुछ सीखा था। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था, निश्चित ही एक न एक दिन हर स्त्री को अपने बाबुल का घर छोड़कर उसे अपने पति के घर जाना ही होता है। तीसरा रूप चंद्रघंटा। जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है, यह उसका प्रतीक है कि माता अपने पति शिव, जिन्होंने चंद्र धारण कर रखा है, वे भी उनके समान ही उनके जैसी हो चली है। हर पत्नी को अपने पति का इसी तरह साथ देना होता है। चौथा रूप कूष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कूष्मांडा कहा जाने लगा। दुनिया की प्रत्येक महिला जन्मदात्री है, जन्म देने वाली शक्ति है। उसके उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है। विवाह के बाद उनमें जन्म देने की शक्ति है। पांचवा रूप स्कंद माता। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाती है। प्रत्येक महिला जब जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरती है, तो वह किसी न किसी की माता ही बनती है। माता होना सबसे बड़ा सुख है। 6. कात्यायनी का रूप। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती है। हर महिला के जीवन में संघर्ष और कष्ट का समय आता है, खासकर जब वह विवाहित हो जाती है या किसी बच्चे की माँ बन जाती है। यह उसका दूसरा ही जन्म होता है। 7वां रूप कालरात्रि। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। प्रत्येक महिला संघर्ष और संकटों से गुजरकर अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती है। महिला में ही वह शक्ति है जो अपने पति और पुत्र को अपनी इच्छा से सुरक्षित रखती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। 8वां रूप महागौरी। कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। हर वह महिला जो अपने व्रत, उपवास और धर्म के कार्य करती है, वह महागौरी कहलाती है। 9वां रूप सिद्धिदात्री। माता का यह रूप जो है, जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसी तरह जिस घर परिवार के सदस्य अपने घर की माताओं का आशीर्वाद लेते रहते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करते हैं, तो वे जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। यही है माता के 9 रूप की महानता। जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा का क्या महत्व है। माता शैलपुत्री, प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता अपने इस रूप में ऋषभ पर विराजमान है।
उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। मान्यता यह है कि माता दुर्गा के इस रूप की पूजा अच्छी सेहत के लिए विशेष लाभदायी है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का होता है। माता के इस रूप में एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला धारण किए हुए है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है तथा इसी का दान किया जाता है। माता के इस रूप का पूजन दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के इस रूप में 10 हाथ हैं तथा सभी हाथों में माँ ने शस्त्र धारण किए हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि माँ युद्ध के लिए तैयार है। चौथा दिन होता है देवी कुष्मांडा के पूजन का। देवी के इस रूप में 8 हाथ हैं और उन्होंने अपने इन 8 हाथों में कमंडल, धनुष्य बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा लिए हुए हैं। माता के 8वें हाथ में इच्छा अनुसार वर देने वाली जप की माला विद्यमान है, अर्थात यह माला माता के भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान प्रदान करती है। नवदुर्गा में 5वें दिन देवी के इसी रूप की पूजा होती है, स्कंद माता। माता के इस दिन स्कंद माता को अलसी नामक औषधि अर्पण करने से मौसम में होने वाली बीमारी नहीं होती और इंसान स्वस्थ रहता है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है। माता अपने इस रूप में 4 भुजाओं वाली है। वे अपने 2 हाथों में कमल लिए हुए हैं, एक हाथ में माला लिए हुए हैं तथा एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। छठे दिन देवी माता कात्यायनी की रूप की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने देवी के इस रूप का पूजन किया था। अगर कोई भी लड़की देवी के इस रूप की सच्चे मन से पूजा करे तो उसके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और उसे मनचाहा वर मिलता है। 7वें दिन की देवी माता कालरात्रि इस रूप की पूजा की जाती है। कई लोग देवी कालरात्रि को कालिका देवी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों देवी अलग है। यह देवी का बहुत ही भयानक रूप है। देवी अपने इस रूप में एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में खड्ग लिए हुए है। देवी ने अपने गले में सभी खड्गों की माला पहनी हुई है। देवी के इस रूप में पूजन से सभी विध्वंस शक्तियों का नाश होता है। माता महागौरी 8वें दिन की पूजा का विधान है। यह माता की बहुत ही सौम्य, सरल तथा सुंदर रूप है। माता अपने इस रूप में ऋषभ पर विराजमान है। उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए हैं और भक्तों को वरदान और अभयदान दे रही है। मान्यता यह है कि माता के इस रूप में भगवान शंकर ने माता का गंगा जल से अभिषेक किया था, इसलिए माता को यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ। 9वें दिन की देवी सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। इन्हीं के पूजन से नौ दुर्गा की पूजा संपन्न होती है तथा भक्तों को समस्त सिद्धि प्राप्त होती है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, पर कहा जाता है कि माता का वाहन सिंह है। इस रूप में माता के 4 हाथ हैं। इन 4 हाथों में माता ने शंख, चक्र, गदा तथा कमल लिया हुआ है।